हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टेक्सोनोमी के बारे में। एंड टेक्सोनोमी के अलग अलग लेवल्स होते हैं उन सब के बारे में, या फिर हम इनको बोल सकते हैं कि ये ब्रांचेस होती है टेक्सोनोमी की, या फिर टाइप्स होते हैं टेक्सोनोमी की। जैसे कि अल्फा टेक्सोनोमी, बीटा टेक्सोनोमी, गामा टेक्सोनोमी, माइक्रो टेक्सोनोमी, मैक्रो, क्लासिकल, एक्सपेरिमेंटल, बायोकेमिकल, साइटो टेक्सोनोमी। तो ये अलग अलग लेवल्स या फिर ब्रांचेस होती है टेक्सोनोमी की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टेक्सोनोमी क्या होती है। ये जो टेक्सोनोमी वर्ड है ये ग्रीक डिराइव वर्ड होता है, जो कि टेक्सिस प्लस नोमोस से लिया गया है। टेक्सिस का मीनिंग होता है अरेंजमेंट एंड नोमोस का मीनिंग होता है लॉ और रूल्स। यानी कि कुछ लॉज एंड रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट किया जाता है। अरेंजमेंट किसका किया जाएगा? जो भी लिविंग्स हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनका अरेंजमेंट किया जाता है। तो टेक्सोनोमी क्या होती है? कुछ लॉज एंड रूल्स के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट होता है। या तो हम टेक्सोनोमी को बोल सकते हैं कि टेक्सोनोमी इज डिफाइंड एज द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूडिंग इट्स बेसिस, प्रिंसिपल, रूल्स एंड प्रोसीजर्स। अब ये जो है टेक्सोनोमी एक टाइप की साइंस होती है और ब्रांच होती है साइंस की, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर उसके बेसिस क्या है, क्या उसके प्रिंसिपल्स है, क्या रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर्स है, इसके बेसिस पे। या तो सिंपली हम टेक्सोनोमी को बोल सकते हैं साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग प्लांट, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की, उनको नोमेनक्लेचर करने की एंड उनको क्लासिफाई करने की जो साइंस होती है, उसी को टेक्सोनोमी बोला जाता है। तो टेक्सोनोमी क्या होती है? साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग प्लांट, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो टर्म टेक्सोनोमी है, ये एपीजी कैंडोले ने फर्स्ट टाइम कॉइन की थी। इसके अलावा फादर ऑफ टेक्सोनोमी कैरोलस लीनियस को बोला जाता है, या फिर कार्ल लीनियस को बोला जाता है। एंड एक फादर आते हैं इंडियन टेक्सोनोमी के, यानी जो इंडियन फ्लोरा है उसके ऊपर इन्होंने क्या किया है, इन साइंटिस्ट ने अपना ज्यादातर कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनोमी बोला जाता है हरमिंजिल्ड संतापाउ को। ये जो है ये साइंटिस्ट 1903 टू 1970 तक थे। ये एक स्पेनिश बोर्न इंडियन साइंटिस्ट थे या फिर बोटेनिस्ट थे, जो कि बहुत सारे स्पीसीज को या फिर बहुत सारे इंडियन फ्लोरा को, ठीक है, इंडियन फ्लोरा को, यानी जो इंडिया के अंदर फ्लोरा पाया जाता है, इंडियन फ्लोरा के ऊपर इन्होंने टेक्सोनॉमिकल रिसर्च किया। इसके अलावा बहुत सारे लेटिन नोमेनक्लेचर के लिए भी, ठीक है, बहुत सारे स्पीसीज का या फिर इंडियन फ्लोरा का लेटिन नोमेनक्लेचर भी इन्होंने दिया है, इसके लिए भी इनको क्रेडिटेड किया गया है। तो ये होते हैं फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी क्या होती है? टेक्सोनॉमी की जो टर्म है वो किसने कॉइन की, एंड फादर ऑफ टेक्सोनॉमी क्या होते हैं, ये हमने देख लिया है। इसके बाद हम देखेंगे ये जो टेक्सोनॉमी है इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं टेक्सोनॉमी की। तो टेक्सोनॉमी के कंपोनेंट्स के अंदर आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन आता है। कई बार ये डिस्क्रिप्शन पहले दिया होता है, फिर आइडेंटिफिकेशन दी हुई होती है। तो मोर अप्रोप्रिएटली अगर हम बात करें, आइडेंटिफिकेशन फॉरमोस्ट स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है टेक्सोनोमी के कंपोनेंट्स के अंदर। तो आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये चार प्रिंसिपल्स और कंपोनेंट होते हैं टेक्सोनोमी के, जिनको हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये तो हमने टेक्सोनोमी देख ली। अब टेक्सोनोमी, अलग अलग जो टेक्सोन होते हैं, उन टेक्सोन के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको सिस्टमेटिक्स बोला जाता है। सिस्टमेटिक्स के अंदर आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नोमेनक्लेचर तो आता ही है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड फाइलोजेनी आ जाता है, ठीक है। यानी कि जो फाइलोजेनेटिक स्टडीज करके जो रिलेशनशिप निकलता है अलग अलग टेक्सोन्स के बीच में, वो यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। बाकी जो टेक्सोनॉमी के अंदर होता है वो इसके अंदर भी पाया जाता है, सिर्फ फाइलोजेनी एक्स्ट्रा यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि टेक्सोनॉमी क्या होते हैं और क्या कंपोनेंट होते हैं टेक्सोनॉमी के। इसके बाद नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ टेक्सोनॉमी, या फिर हम इनको टाइप्स बोल सकते हैं, या फिर हम इनको ब्रांचेस बोल सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे अलग अलग टेक्सोनॉमी के जो टाइप्स एंड ब्रांचेस है, जैसे कि यहाँ पे अल्फा, बीटा एंड गामा आते हैं।
एक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग माइक्रो एंड मैक्रो टेक्सोनोमी आती है, एक के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासिकल या फिर नियो टेक्सोनोमी होता है, एंड एक होता है टेक्सोनोमी बायोकेमिकल और साइटोलॉजिकल टेक्सोनोमी। तो इनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है अल्फा टेक्सोनोमी। अल्फा टेक्सोनोमी क्या होता है? द साइंस ऑफ डिफाइनिंग एंड नेमिंग ऑर्गेनिज्म। साइंस होती है ये एक डिफाइनिंग एंड नोमेनक्लेचर करने की, और इस स्टेज के अंदर, इन दिस स्टेज द स्पीसीज आर आइडेंटिफाइड एंड कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। उनके क्या ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, इसके बेसिस पे स्पीसीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। ये हमें याद रखना है कि स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया है, ये अलग अलग स्पीसीज को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो ये होता है अल्फा टेक्सोनोमी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आती है बीटा टेक्सोनोमी। बीटा टेक्सोनोमी के अंदर जो ये हमने अलग अलग टेक्सोन या फिर अलग अलग स्पीसीज देखे थे, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इस स्टेज के अंदर रिलेशनशिप इन द टेक्सा ये देखा जाता है एंड अरेंज किया जाता है लोअर टू हायर कैटेगरीज तक। ठीक है, लोअर से लेके हायर कैटेगरीज तक उनको अरेंज किया जाता है। इसके बाद थर्ड टाइप की आती है गामा टेक्सोनोमी। गामा टेक्सोनोमी के अंदर इंट्रा स्पेसिफिक डिफरेंसेस एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी किया गया है। क्या इनके बीच में इंट्रा स्पेसिफिक डिफरेंसेस है एंड क्या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, तो ये देखे जाते हैं अल्फा बीटा एंड गामा टेक्सोनोमी के अंदर। तो यहाँ पे दो के बीच में अगर है तो उसको बीटा टेक्सोनोमी बोला जाता है, एंड अगर यहाँ पे मोर देन ये टू के बीच में आ जाता है तो ये गामा टेक्सोनोमी हो जाता है, जिसके अंदर हम इंट्रा स्पेसिफिक डिफरेंसेस एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। तो ये होता है यहाँ पे अल्फा बीटा एंड गामा टेक्सोनोमी। अब सेकेंड टाइप के यहाँ पे आते हैं। मेयर एंड एस्लोक ने 1991 के अंदर टेक्सोनोमी को और दो लेवल्स के अंदर डिवाइड किया। दो लेवल्स के अंदर माइक्रो एंड मैक्रो टेक्सोनोमी आते हैं। माइक्रो टेक्सोनोमी यानी एक छोटी चीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर रिलेटेड टू स्पीसीज, स्पीसीज क्या है, एक लोअर टेक्सोनोमिक कैटेगरी है या फिर एक छोटी टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। तो इसके अंदर एक जो स्पीसीज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डील किया जाता है। जबकि मैक्रो टेक्सोनोमी के अंदर क्या होता है, द लेवल विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ हायर टेक्सा। जो हायर टेक्सा होते हैं जैसे कि सब जीनस एंड इसके ऊपर के जो टेक्सा होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं मैक्रो टेक्सोनोमी के अंदर। इसके बाद ये जो मैक्रो टेक्सोनोमी है, ये फर्दर तीन इसकी ब्रांचेस होती है, फिनेटिक्स, क्लेडिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी टेक्सोनोमी। तो ये फिनेटिक्स, क्लेडिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी टेक्सोनोमी क्या होती है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला आता है फिनेटिक्स और न्यूमेरिकल टेक्सोनोमीज को बोला जाता है। ये एक अटेम्प्ट होता है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का उनके ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, रादर देन ऑन इवोल्यूशन फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। इसके अंदर हम कॉमन एंसेस्टर को नहीं लेते हैं, उनके जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखा जाता है और उनको क्लासिफाई किया जाता है। फिनेटिक्स हेल्प्स टू ड्रॉ फाइलेटिक लीनिएज। फाइलेटिक लीनिएज जो होते हैं, जो रिलेशनशिप होते हैं सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे, ये फाइलेटिक लीनिएज को ड्रॉ करने में फिनेटिक्स हमें हेल्प करती है। यहाँ पे हम ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं एंड उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज एंड क्या डिसिमिलरिटीज है। फिनेटिक्स डू नॉट रिलाई अपॉन द प्रिमिटिव। फिनेटिक्स जो है ये प्रिमिटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर या फिर प्रिमिटिव ट्रेड्स के ऊपर रिलाई नहीं करता है, यानी उनके ऊपर भरोसा नहीं करता है। प्रिमिटिव ट्रेड्स को प्लीजियोमॉर्फिक बोला जाता है एंड डिराइव ट्रेड्स को एपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स बोला जाता है। तो ये डू नॉट रिलाई अपॉन प्रिमिटिव एंड डिराइव्ड कैरेक्टर्स के ऊपर ये रिलाई नहीं करता है। अभी क्या होते हैं प्रिमिटिव या फिर प्लीजियोमॉर्फिक और एपोमॉर्फिक। प्लीजियोमॉर्फिक का मीनिंग है स्पेशलाइज्ड और डिराइव्ड कैरेक्टर स्टेट। कोई भी एक स्पेशलाइज्ड और डिराइव्ड कैरेक्टर स्टेट है। जैसे एपोमॉर्फिक के अंदर अगर हम देखें ये एंसिस्ट्रल कैरेक्टर है एंड ये जो व्हाइट वाले सर्कल है ये डिराइव्ड ट्रेट है। तो एपोमॉर्फिक क्या हो गई, इन फीचर्स इन प्रिमिटिव फीचर्स से डिराइव होके यहाँ पे आया है, तो ये एपोमॉर्फिक हो गया या फिर एपोमॉर्फी हो गया। प्लीजियोमॉर्फी या फिर प्लीजियोमॉर्फिक के अंदर क्या होता है, ये एंसिस्ट्रल ट्रेट थी। ये एंसिस्ट्रल ट्रेट एज इट इज यहाँ पे आई है, यानी प्रिमिटिव और एंसिस्ट्रल ट्रेट है यहाँ पे इन डिसेंडेंट्स के अंदर, तो इसको प्लीजियोमॉर्फिक बोला जाता है। ये एक एंसिस्टर था, इसके ये डिसेंडेंट्स है।
अब इन डिसेंडेंट्स के अंदर अगर ये प्रिमिटिव करेक्टर अगर यहाँ पे ये मॉडिफाइड हो गया है, फिर ये डिराइव कर लिया गया है, इससे कुछ और करेक्टर डिराइव कर लिया जाता है, तो ये एपोमॉर्फी हो जाता है। एंड अगर ये एज इट इज रहता है डिसेंडेंट्स के अंदर तो इसको प्लीजियोमॉर्फी बोलते हैं। तो ये जो बेसिस होता है फिनेटिक्स का, ये एपोमॉर्फी या फिर प्लीजियोमॉर्फी, इसके ऊपर ये रिलाई नहीं करता है। सेकेंड टाइप की आते हैं क्लेडिस्टिक और फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स। तो इसके अंदर क्या होता है, द टर्म क्लेडिस्टिक रेफर टू द टेक्सोनोमी बाय विच द ऑर्गेनिजम्स आर रैंक्ड एंड क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द रिसेंसी ऑफ द कॉमन डिसेंडेंट्स। यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को रैंक्स में रखा जाता है, क्लासिफिकेशन की जाती है, किस बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू द रिसेंसी ऑफ कॉमन डिसेंडेंट। एक कॉमन डिसेंडेंट की, या फिर हम बोल सकते हैं रिसेंसी मीन्स पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति जो हुई है एक सामान्य वंश की, उसके बेसिस पे यहाँ पे इनको रैंक या फिर क्लासिफाई किया जाता है। The categorical status of the animal according to this theory depends upon the पोजिशन ऑफ द ब्रांचिंग पॉइंट्स ऑन द फाइलोजेनेटिक ट्री। एक फाइलोजेनेटिक ट्री होता है, ठीक है, ऐसे हम उसकी ब्रांचेस बनाते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर नहीं मिला फिर और ब्रांचेस बन गई, ऐसे उसकी ब्रांचेस बनती है। अभी जो पोजीशन है, ब्रांचिंग पॉइंट की जो पोजीशन है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ये थ्योरी जो है क्लेडिस्टिक वाली, इसके ऊपर डिपेंड करती है कि पोजीशन ऑफ द ब्रांचिंग पॉइंट ऑन द फाइलोजेनेटिक ट्री। एक फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर जो पोजीशन है ब्रांचिंग पॉइंट की, उसके ऊपर। Taxa based on entirely shared derived यानी synapomorphic characters originated from a common ancestor। एंड एक कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे क्या करता है, अपने कुछ करेक्टर को शेयर करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ एंसेस्ट्रल करेक्टर या फिर प्रिमिटिव करेक्टर से कुछ करेक्टर डिराइव कर लिए गए हैं, जिनको सिनेपोमॉर्फी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये एंसेस्ट्रल करेक्टर था और ये करेक्टर जो है ये डिराइव कर लिया, यहाँ पे गया है, डिराइव कर लिया गया है, तो इसको सिनेपोमॉर्फी बोला जाता है। तो यहाँ पे टैक्सा बेस्ड होते हैं एंटायरली शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर्स के ऊपर, जो कि एक कॉमन एंसेस्टर से उनका ओरिजिन होता है। तो ये होता है क्लेडिस्टिक और फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एक और टर्म आती है मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स। ये जो मेथड होता है, it is a method of phylogenetic analysis to identify monophyletic lineage or clades। अब ये जो क्लेडिस्टिक या फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स होती है, ये एक ऐसा भी मेथड होता है कि इसके थ्रू हम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस जो है मोनोफाइलेटिक लिनिएज या फिर क्लेड को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, इसके थ्रू हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मोनोफाइलेटिक, मोनोफाइलेटिक के अंदर क्या होता है, मोनो मीन्स एक सिंगल चीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एंसिस्टर और उस एंसेस्टर से जितने भी यहाँ पे डिसेंडेंट्स आए हैं वो क्या होंगे, वो सारे इंक्लूड होके एक क्लेड बनाते हैं या फिर एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप बनाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप है, ये हमने लिया हुआ है यहाँ पे, तो इसके अंदर ये यहाँ पे क्या है, ए है, सॉरी ये एक एंसिस्टर है, ठीक है, ये एंसिस्टर है, इसे ए बी सी और ये डी यहाँ पे बने हुए हैं, डी यहाँ से ही बना हुआ है, तो ये ए बी सी ये बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये कॉमन एंसिस्टर और ये इसके डिसेंडेंट्स हमने सारे इंक्लूड कर लिए हैं। तो एक कॉमन एंसिस्टर विद ऑल ऑफ इट्स डिसेंडेंट्स, तो ये एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप बनाता है। जूलियन हक्सले ने क्लेड को 1958 के अंदर फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। इसके बाद केन एंड हैरिसन ने क्या किया, क्लेडिस्टिक टर्म को 1960 के अंदर इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद थर्ड टाइप की आती है मैक्रो टेक्सोनोमी के अंदर ब्रांच, इवोल्यूशनरी टेक्सोनोमी या फिर इवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स। तो इसके अंदर क्या होता है, द होल कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द डार्विनिज्म, डार्विनिज्म के ऊपर बेस होता है। डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये एक हमारा कॉमन एंसेस्टर था, उस कॉमन एंसेस्टर से हम डिसेंट होके आए हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन या फिर नेचुरल सिलेक्शन। According to this concept, each valid taxon is derived from a common ancestor। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हर एक वैलिड टैक्सोन जो है वो एक कॉमन एंसेस्टर से डिराइव होता है। लेकिन
But the common characteristic features of a realm of biological world do not always include a common ancestry. एक अगर हम यहाँ पे एक realm की बात कर रहे हैं, कि क्षेत्र की बात कर रहे हैं किसी भी बायोलॉजिकल वर्ल्ड का, तो उसके अंदर ऐसा नहीं देखा जाता है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉमन एंसेस्ट्री पाई जाएगी। वहां पे मोर देन वन एंसेस्ट्री भी पाई जा सकती है। ठीक है, जैसे एक हम एक क्षेत्र की बात करें, एक रियलम की बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर, तो उसके अंदर अलग अलग जो एंसेस्टर्स हैं वो मूव करके भी आए होंगे, या फिर उन एंसेस्टर्स से जो वहां पे ऑर्गेनिज्म या फिर टैक्सोन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, या फिर जो स्पीसीज मिल रही है, वो जो है वो क्या है, वो वहां पे रहती है या फिर उस एरिया के अंदर है, उनकी हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई बाहर से नहीं आया है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ रियलम ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, ये हमेशा एक कॉमन एंसेस्ट्री के ऊपर रिलाई नहीं करता है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है हमेशा। ठीक है, नॉर्मली हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होता है। The evolutionary or Darwinian classification is a branch of biological classification जिसके अंदर organisms को classify किया गया है एक combination of phylogenetic relationship एंड उनकी ओवरऑल सिमिलरिटी। पहले हमने देखा कि ये डार्विनिज्म के ऊपर बेस करता है, यानी कि जो टैक्सोन है वो एक कॉमन एंसिस्टर से डिराइव किया गया होगा। लेकिन हमने साथ में ये भी देखा कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है एक रिलम ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड के, वो हमेशा एक कॉमन एंसिस्ट्री को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल सिमिलरिटीज भी हमें देखनी होती है। तो एक तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड एक ओवरऑल सिमिलरिटी को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है इवोल्यूशनरी या फिर डार्विनियन क्लासिफिकेशन के अंदर। इसके अलावा टेक्सोनोमी क्लासिकल टेक्सोनोमी हो सकती है एंड नियो या फिर एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी हो सकती है। तो क्लासिकल टेक्सोनोमी क्या होती है? क्लासिकल टेक्सोनोमी ओल्डेस्ट फॉर्म होती है टेक्सोनोमी की जिसको क्लासिकल या फिर ऑर्थोडॉक्स टेक्सोनोमी बोला जाता है। ये रिलेटेड होते हैं डिस्क्रिप्शन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल एंड प्लांट्स based on the morphological features related to the external features including genitalia, anatomy, embryology and karyotype के ऊपर डिपेंड ये करती है। ठीक है, जैसे कि जेनिटेलिया हो गई, एनाटोमी हो गई, इंटरनल स्ट्रक्चर्स होंगे, एम्ब्रियोलॉजी हो गई एंड कैरियोटाइपिंग हो गई, यानी कि जो कंप्लीट सेट होता है किसी इंडिविजुअल के क्रोमोसोम्स का। तो ये सारे फीचर्स जो है यहाँ पे लिए जाते हैं एंड यहाँ पे क्या किया जाता है, डिस्क्रिप्शन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन की जाती है इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे। इसके बाद नेक्स्ट आती है नियो टेक्सोनोमी और एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनोमी। नियो टेक्सोनोमी रिलेटेड होती है जेनेटिकली स्टडीज बेस्ड ऑन अ कॉमन जीन पूल फॉर अ टेक्सोन। एक टेक्सोन के लिए जो कॉमन जीन पूल है उसकी जेनेटिकली स्टडीज की जाती है, उनसे रिलेटेड होती है एक्सपेरिमेंटल और नियो टेक्सोनोमी। एंड ये हेल्पफुल होती है टू डिस्टिंग्विश टू डिफरेंट टेक्सा। दो टेक्सा को अगर हम अलग करना चाह रहे हैं तो हम जेनेटिकली स्टडीज के बेस पे इनको अलग कर सकते हैं। कुछ मॉडर्न प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए, मॉर्फोलॉजी के लिए, कि जिसको जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो दो डिफरेंट टेक्सा को जिनको हमें डिस्टिंग्विश करना है, तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनको अलग करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफरेंट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स के लिए, जैसे कि प्रोटोजोन्स, हेल्मिन्स, आर्थ्रोपोड्स को के लिए यूज किए जाते हैं टू स्टडी द फाइन स्ट्रक्चर्स दैट बिकम हेल्पफुल इन मॉर्फ टेक्सोनोमी। इनके जो फाइन स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए ये माइक्रोस्कोपी यूज की जाती है और फिर ये जो है मॉर्फ टेक्सोनोमी के अंदर हेल्पफुल होती है। इसके अलावा टेक्सोनोमी बायोकेमिकल एंड साइटोलॉजिकल या फिर साइटोटेक्सोनोमी हो सकती है। बायोकेमिकल का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, कि कुछ यहाँ पे जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं या फिर बायोलॉजिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उनके बेसिस पे यहाँ पे स्टडी की जाती है। तो इसके अंदर डील्स विद द टैक्सोनोमिक कैरेक्टर्स ऑब्टेन फ्रॉम द केमिकल एनालिसिस ऑफ द एंजाइम, हार्मोन,
प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स एंड शुगर्स। ये जो केमिकल कंपाउंड्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं, फिर बायोलॉजिकल कंपाउंड हमारी बॉडी के अंदर पाए जा रही हैं, उनके उनका केमिकल एनालिसिस करके कुछ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स को ऑब्टेन करने की स्टडी ये होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं ये जो केमिकल सब्सटेंसेस है ये बहुत सारे वेरियस प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि इम्यूनोलॉजिकल क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, column chromatography, electrophoretic method are applied in the study of systematics। ठीक है, इन जो सिस्टमेटिक्स क्या होती है, जो इनके बीच में टैक्सॉन के बीच में रिलेशनशिप देखा जाता है, एंड ये रिलेशनशिप यहाँ पे देखा जा रहा है केमिकल सब्सटेंसेस के बेसिस पे। अब केमिकल सब्सटेंसेस हमने देखे थे कि एंजाइम, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड, शुगर्स हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हो सकते हैं। अब इनको अलग करने के लिए, ताकि इनकी हम स्टडी कर सकें, ऐसा तो नहीं है ना कि हम ऑर्गेनिज्म के अंदर से स्टडी कर लेंगे, पहले इनको बाहर निकाला जाएगा, तो उन बाहर निकालने के लिए इनको सेपरेट किया जाएगा सेल में से, तो इनके लिए कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि इम्यूनोलॉजिकल, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड्स होते हैं, जिनके थ्रू हम इनको अलग कर सकते हैं, फिर इनकी स्टडी कर सकते हैं। Like immunological data are used to distinguish two different taxa। दो different taxa को अलग करने के लिए immunological data के बेसिस पे किया जा सकता है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप जीन्स जो होते हैं, ये पिजन्स एंड प्राइमेट्स, ठीक है, पिजन एंड प्राइमेट्स की क्लासिफिकेशन के लिए अप्लाइड होते हैं। प्राइमेट्स क्या होते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं प्राइमेट्स होते हैं। प्राइमेटा जो है एक ऑर्डर होता है क्लास मेमलिया का, जिसके अंदर मंकीज, एप्स, ह्यूमंस ये सब आते हैं, जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। मेमलिया क्लास का दूसरा और ऑर्डर होता है नॉन प्राइमेटा, जिसमें इनके अंदर ओस्ट्रियस साइकिल पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा मेन यहाँ पे क्या था कि जो प्राइमेट्स एंड पिजन्स होते हैं, इनको क्लासिफाई करने के लिए ब्लड ग्रुप जीन्स को इनकी स्टडी की जाती है, इनके बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। तो ये होता है यहाँ पे इन टेक्निक्स के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी के अंदर। लास्ट वन आती है साइटोलॉजिकल या फिर साइटोटैक्सोनॉमी। तो साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी, साइटो यानी कि सेल की स्टडी यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पे साइटोलॉजिकल स्टडीज की जाती हैं टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स को ऑब्टेन करने के लिए। साइटोटैक्सोनॉमी एक ब्रांच होती है टैक्सोनॉमी की, जिसके अंदर हम देखते हैं relationships and classification of organisms based on the structure and number of chromosomes। structure and number of chromosomes के बेसिस पे यहाँ पे क्या की जाती है, क्लासिफिकेशन की जाती है ऑर्गेनिजम्स की, उनकी स्टडी करके। The position of the centromere is an important feature of chromosome structure which help in taxonomic studies। सेंट्रोमियर जो होता है ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है क्रोमोसोम्स के अंदर सेंट्रोमियर पाया जाता है, एंड ये एक इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है टैक्सोनोमिक स्टडीज करने के लिए। तो ये होता है साइटोलॉजिकल या फिर साइटोटैक्सोनोमी के अंदर। तो यहाँ पे हमने देख लिया टैक्सोनोमी क्या होती है। इसके बाद हमने देखा लेवल्स ऑफ टैक्सोनोमी। लेवल्स ऑफ टैक्सोनोमी के अंदर, या फिर ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनोमी, या फिर टाइप्स ऑफ टैक्सोनोमी, तो इनके अंदर होती है अल्फा टैक्सोनोमी, बीटा टैक्सोनोमी, गामा टैक्सोनोमी। इसके अलावा यहाँ पे जैसे यहाँ पे होता है माइक्रो टैक्सोनोमी, मैक्रो टैक्सोनोमी। मैक्रोटैक्सोनॉमी के अंदर फर्दर क्लेडिस्टिक, फिनेटिक एंड इवोल्यूशनरी जो है ब्रांचेस आ जाती है। इसके अलावा टैक्सोनॉमी जो है क्लासिकल या फिर नियो टैक्सोनॉमी हो सकती है, नियो टैक्सोनॉमी, या फिर इसको एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी बोला जाता है। एंड लास्ट वन यहाँ पे बायोकेमिकल एंड साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी हो सकती है। तो ये डिफरेंट टैक्सोनॉमी के लेवल्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में। कंपोनेंट्स के अंदर जैसे आइडेंटिफिकेशन होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, नोमेनक्लेचर होता है, तो या फिर क्लासिफिकेशन होता है, ये सब फीचर्स है या फिर कंपोनेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स है टैक्सोनॉमी के, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।